बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हवाले से ये हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए हमने दो बातें उसमें नोट की थी। हमने ये कहा था कि अगर बेस 1 से ग्रेटर हो जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, अगर बेस की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो जो उसका ग्राफ होगा उस ग्राफ को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहेंगे और वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा फ्रॉम -इन्फिनिट टू +इन्फिनिट। और अगर बेस की वैल्यू 0 और 1 ओपन इंटरवल में होगी तो ग्राफ एक्सपोनेंशियल डिके कहलाएगा और ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा फ्रॉम -इन्फिनिट टू +इन्फिनिट। आज के लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे जिसमें बेस 1 से ग्रेटर है और बेस जब 1 से 0 और 1 के दरमियान जब बेस एग्जिस्ट करे तब हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ किस तरह का बनता है। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं जब बेस 1 से ग्रेटर हो। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल आपको नज़र आ रही है। हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं 2⁻x का। उसमें अब देखें कि जो बेस है 2⁻x की बेस ये 1 से ग्रेटर है, क्योंकि 2 1 से ग्रेटर होता है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है इसके बिहेवियर को हम चेक करेंगे कि अगर इसकी बेस 1 से ग्रेटर हो तो इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। सबसे पहले तो हम इसका एक टेबल बनाते हैं। हम x को डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे और उसके मुताबिक हम y की या f(x) की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर, f ऑफ -2 इक्वल्स टू 2⁻², नेगेटिव है तो ओवर में लिख लें 1/2⁻², 1/4। तो एक पॉइंट तो ये बन गया, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1/4, सॉरी x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू यानी फंक्शन का आंसर 1/4 है। अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करें इस फंक्शन में तो 2⁻1 हो जाएगा। पावर नेगेटिव है, इसको ओवर में लिख लें तो ये 1/2। तो यहाँ से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो -1 और 1/2 का बनेगा। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2⁻0 1 के बराबर, तो यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 0 और 2। 1 पुट करने से ऑर्डर्ड पेयर बन गया 1 2, और जब आप 2 पुट करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2 और 4। हमने 4-5 वैल्यूज़ यहाँ पुट करके हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए। अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स को ग्राफ के ऊपर हम शो करेंगे। सबसे पहले -2 पुट करते हैं तो ये ओरिजिन है हमारा। ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे ये 1 और ये 2। y कोऑर्डिनेट 1/4 है तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 है, ये 3, ये 4। तो हमने 1/4 ये वाला पॉइंट बना लिया। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1/2 कैलकुलेट हुई। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 1/2 यानी हाफ, 0.5 ये वाला पॉइंट बन गया। 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है ये 1 है तो ये वाला पॉइंट बन गया। 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 1 है और 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 2 है। ये x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2, और 2 के ऊपर वैल्यू 4 हो गई। और इस तरह आप बेशुमार पॉइंट्स ले सकते हैं। अब इन पॉइंट्स को एक स्मूथ कर्व के साथ आप मिला दें तो ये आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा 2⁻x का। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज -3 पुट करते हैं
अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो आंसर जो है वो 1/9 आ जाएगा। -4 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू -1/16 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम नेगेटिव साइन की तरफ, नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, y की वैल्यू जो है ये जीरो को अप्रोच कर रही है। एग्जैक्ट जीरो नहीं बन रही बल्कि जीरो को अप्रोच कर रही है। यही हम, और जब हम राइट साइड पे जाते हैं, जब राइट साइड पे जाते हैं तो जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ाते चले जाते हैं, 2 पे आंसर 4 आ गया। अगर आप आंसर 3 करते हैं तो 3 के ऊपर 8 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो ये 32 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और इस तरीके से ये वैल्यूज इंक्रीज हो, जैसे x पॉजिटिव इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिट को ही अप्रोच कर रही है। जबकि नेगेटिव साइड पे जैसे जैसे x जो है वो माइनस इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही है। और यही बात पॉइंट्स हमने यहां पे लिखे हैं राइट लेफ्ट साइड पे। 2x इंक्रीजेज एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिट। जब x इन्फिनिट को अप्रोच करेगा, राइट साइड पे आप देखें जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, वैसे वैसे ग्राफ जो है वो y एक्सिस की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जब x की वैल्यू जीरो है तब y की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है। और जैसे ही x माइनस इन्फिनिट को मूव करता है, माइनस इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, 2x यानी ग्राफ जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट जीरो नहीं बन रहा। जब ये वाली कैफियत हो जाए तो इसमें एक्स एक्सिस इसकी हॉरिजेंटल असिम्प्टोट बन गई है। एक्स एक्सिस इस ग्राफ की हॉरिजेंटल असिम्प्टोट है। ये ग्राफ और एक्स एक्सिस के दरमियान हर पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, लेकिन ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और ना ही ये उसको कट करेगा। सो एक्स एक्सिस is a horizontal asymptote of the graph f of x equals to 2 raised to power x। ये था ग्राफ 2 raised to power x का। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर ये बेस 2 के अलावा हो, 2 से ग्रेटर हो, तो इस ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और ये ग्राफ के अंदर किस तरह की चेंजेस आएंगी। तो अब देखते हैं। इसके लिए हम 2-3 ग्राफ बनाते हैं जिसमें बेस को हम 3 बना रहे हैं, फिर बेस जो है वो 10 लेते हैं और इन तीनों ग्राफ्स का कंपैरिजन शो करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि अगर बेस जो है वो चेंज हो जाए, 2 से ग्रेटर आ जाए, तब इस ग्राफ पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये 3 ग्राफ हमने शो किए हुए हैं। एक ग्राफ है 2 रेज़ टू पावर x का, और दूसरा ग्राफ जो पर्पल कलर से डिनोट ज़ाहिर किया जा रहा है ये 3 रेज़ टू पावर x का है, और जो ब्लू लाइन से शो किया जा रहा है ग्राफ, इसमें बेस जो है वो 10 के बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि इस ग्राफ में, इन तीनों ग्राफ में जैसे बेस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ग्राफ जो है वो y एक्सिस की तरफ टर्न ले रहा है। 2 रेज़ टू पावर x थोड़ा सा उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपेंशन उसकी ज़्यादा है। जब बेस 3 हो गई तो वो वाई एक्सिस की तरफ बेंड हो गया। बेस 10 होने से ये और वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। अगर आप ये कहें कि बेस जैसे जैसे इंक्रीज करे, बड़ी से बड़ी वैल्यू होती चली जाएगी, जो ग्राफ है इसका एफ ऑफ एक्स जो है ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा वाई एक्सिस की तरफ। लेकिन इन तीनों ग्राफ में से एक बात जो कॉमन है वो ये है कि ये सारे के सारे ग्राफ इस पॉइंट में से पास कर रहे हैं जो कि 0-1 है। अब यूं कह लें कि इन तीनों ग्राफ्स की जो y इंटरसेप्ट है वो सेम है। तो ये एक बिहेवियर ग्राफ का आपको नजर आएगा कि अगर आप बेस को चेंज करते हैं और 1 से ग्रेटर बेस आती है तो बेस के चेंज होने से ग्राफ का बिहेवियर चेंज होगा और वो y एक्सिस की तरफ जो है वो बेंड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन x एक्सिस
तमाम ग्राफ की हॉरिजेंटल असिम्पटोट एक्स एक्सिस ही रहेगी। अब हम ग्राफ बनाते हैं जिस वक्त बेस 0 और 1 के दरमियान में हो। ये केस है जिस वक्त बेस बी 0 और 1 के दरमियान में आ जाए। जब बेस की वैल्यू 0 1 ओपन इंटरवल में हो तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और जब ये डिक्रीजिंग है इसको एक्सपोनेंशियल डीके भी कहते हैं। इस फंक्शन का नाम एक्सपोनेंशियल डीके भी है। उसी तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे जिस तरह हमने 2 रेज़्ड पर x का ग्राफ बनाया था। हम x को डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं। x को जब आपने -2 वैल्यू साइन की तो y की वैल्यू 4 है, ऑर्डर्ड पेयर बना -2 और 4। -1 से ऑर्डर्ड पेयर बनता है 1 और 2, 0 से 0 और 1, 1 से 1 और 1/2, और जब आप 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1/4। जिस वक्त x जो है, x की वैल्यू, इस ग्राफ को देखें, जब x की वैल्यू -इन्फिनिट को अप्रोच कर रही है, -इन्फिनिट को, तो y की वैल्यू ग्रेटर होती चली जा रही है, ये +इन्फिनिट को अप्रोच करेगा। और ये देख लें ग्राफ उसी तरीके से नेगेटिव से ये +इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू हो गया y एक्सिस के अलोंग, ये +इन्फिनिटी। कब? जब x नेगेटिव वैल्यूज देना शुरू करेगा। जब आप x की नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे, -इन्फिनिट की तरफ मूव करेंगे, तो ग्राफ वर्टिकली पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ मूव कर जाएगा। लास्ट पॉइंट को देखें, आपने x की वैल्यू -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2, अब आप जा रहे हैं +इन्फिनिट की तरफ। y की वैल्यू स्टार्ट हुई थी +4, 2, 1, 1/2, 1/4, उसके बाद ये वैल्यू जाएगी 0 की तरफ। जब x की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी को मूव करे, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग x मूव करेगा, तो y की वैल्यू जो है वो 0 की तरफ, y जो है वो 0 को अप्रोच करना शुरू हो जाएगा। ग्राफ पहले ग्राफ से बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अगर आप इस ग्राफ को रीड करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग शो हो रहा होगा कि यहां से अगर आप इसको रीड करना शुरू करते हैं तो ये ग्राफ देखें इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। +इन्फिनिट से स्टार्ट हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक्स एक्सिस के साथ होता चला जा रहा है, और 0 ये कभी नहीं बनेगा। एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल इसकी असिम्पटोट बनेगी। 2 रेज़्ड पर x और 1/2x के ग्राफ में फर्क यह है कि वहां पे हॉरिजेंटल असिम्पटोट जो है वो नेगेटिव x एक्सिस था, यहां असिम्पटोट जो है ये पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में ये जा रहा है, इसलिए ग्राफ की डायरेक्शन चेंज हुई है। वहां ग्राफ इंक्रीजिंग था, यहां ग्राफ डिक्रीजिंग है। उस ग्राफ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, ये वाला ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियल डिके के लिए यूज करते हैं। हाफ लाइफ वगैरह रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कैलकुलेट करनी हो तो हम नॉर्मली यही ग्राफ जो है वो यूज किया जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिहाज से। लेकिन दोनों ग्राफ में एक चीज कॉमन है कि दोनों के दोनों ग्राफ इस पॉइंट में से पास कर रहे हैं 0, 1। जब आपने x की वैल्यू 0 दी, दोनों ग्राफ ने y की वैल्यू 1 प्रोड्यूस की। दोनों ग्राफ के अंदर y इंटरसेप्ट जो है वो 1 के बराबर है। दोनों ग्राफ के अंदर कोई x इंटरसेप्ट नहीं है। दोनों ग्राफ के अंदर x एक्सिस हॉरिजेंटल असिम्पटोट है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। जब बेस 1 से ग्रेटर है तो ग्राफ जो है वो असिम्पटोट उसका बन रहा है नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, और जब बेस की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में है तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है। अब इन दोनों ग्राफ का कंपैरिजन हम आपके सामने लिखते हैं। अब जरा सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज करने से क्या होगा। हमने ये देखा था पिछले ग्राफ के अंदर कि अगर b की वैल्यू बेस की वैल्यू 2 से ग्रेटर होती है, 3, 10 हो रही है, तो ग्राफ y एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है।
जैसे ही बेस की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो रही है तो वो वाई एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है। यहां जब बेस 0 और 1 के दरमियान में होगी तो जितनी बेस की वैल्यू 1/2 से स्मॉलर करते चले जाएंगे तब वो वाई एक्सिस की तरफ जो है वो बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो इसका ग्राफ देखते हैं। जिस वक्त बेस 1/2 है तो उसको हमने ये लाइट ग्रीन लाइन से कलर से शो किया है। 1/3 बेस है तो उसको पर्पल कलर से शो किया है, और जब बेस 1/10 है तो उसको ब्लू कलर से शो किया है। 1/2 is greater than 1/3, 1/3 is greater than 1/10। जैसे ही बेस की वैल्यू स्मॉलर होती चली जा रही है, अप्रोचेस टू जीरो होती चली जा रही है, ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। बात को रिपीट करने लगा हूं। जिस वक्त बेस की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो जितनी वैल्यू बेस की बड़ी होती चली जाएगी, ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। जब बेस की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में है तो जितनी वो वैल्यू छोटी होती चली जाएगी उतना ही ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ बेंड होता चला जाएगा। अब इन दोनों ग्राफ्स का कंपैरिजन जो है वो हम आपको दिखा देते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन 3 तरह के ग्राफ बनेंगे उसमें। एक तो उसमें ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग फंक्शन का, एक बनेगा वो डिक्रीजिंग का, और एक बनेगा वो कांस्टेंट। इंक्रीजिंग उस सूरत में होगा जिस वक्त बेस 1 से ग्रेटर होगी, डिक्रीजिंग तब होगा जब बेस की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में होगी, और अगर बेस की वैल्यू 1 है तब वो कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। अब इसका ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन जो है वो अभी हम आपको दिखा देते हैं कि तीनों ग्राफ का कंपैरिजन जो है वो शो किया गया है। 2⁻x ये वाला ग्राफ है जिसमें बेस की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। इसमें बेस को हम b से डिनोट कर रहे हैं, b ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। और ये वाला फंक्शन जिसमें x की वैल्यू 0.5 है, यानी जिस वक्त बेस 0 और 1 ओपन इंटरवल में बिलोंग करे तब ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये डिके होगा। और जो ऑरेंज कलर से लाइन डिनोट की गई है ये उस वक्त है जब b की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर हो। जब b की वैल्यू 1 होगी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी जो x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होगी। थैंक यू वेरी मच।